मुझे मारने की धमकी दे रहा था, कह रहा था कि बच्चे के साथ साथ मुझे भी उठवा लेगा। पता नहीं कौन हो सकता है। ये किडनैपर्स में से कोई होगा, और कौन? पर वो क्या समझता है मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगी? ना ना मेम साहब, तमे रेवा दो, मुँह मारी लड़ाई खुद लड़ लूंगी, बुझारी छू। अरे नहीं हीरा, तू कहीं नहीं जाएगी। देख, इस लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं। एक्चुअली मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हमें तो अजीत कुमार को कहना चाहिए, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। आई मस्ट टॉक टू मनु। हाँ, मैं भी उसे फोन करती हूँ। हेलो। हेलो मनु। हाय, हमारी याद कैसे आ गई? मनु, दिस इज अर्जेंट। अभी मुझे एक थ्रेटनिंग फोन कॉल आया था, शायद बच्चे के किडनैपर्स का था। मुझे धमका रहे थे। मुझे डर है कि वो कुछ कर ना दे। उसने कुछ कहा तुम्हारे बारे में या हीरा और उसके बच्चे के बारे में? नहीं मनु, बट आई थिंक हमें कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक अजीत कुमार से बात करनी चाहिए, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है ना। ठीक है, मैं अजीत से बात करता हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? नीलू है ना तुम्हारे साथ? हाँ, शी इज हियर विद मी। ओके बाय। ओके बाय मनु। अजीत कुमार से बात करेंगे मनु। उन गुंडों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। हिम्मत तो देखो उनकी। मेम साहब, मुँह मारे घरे जाऊं, हमारी माँ बहुत बीमार छे। हाँ, हमारी राह जोती होगी। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी इनफैक्ट। और हीरा देखो, तुम बच्चे की बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब हैं ना, कुछ नहीं होगा उसको। डेविड, हीरा को लेके गाड़ी में चलो, मैं भी आती हूँ। चलो मैं भी निकलती हूँ मंजू। चलो। थैंक्स। अरे कम ऑन, नो थैंक्स बिटवीन फ्रेंड्स। अच्छा सुनो, वीकेंड की पार्टी याद है ना, मेरी किटी, भूलना नहीं। ऑफ कोर्स याद है, ये किटी तो मेरी लाइफ लाइन है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। आई विल सी यू देयर। ओके चलो लेट्स गो। टीना, सॉरी, कल रात को मैं जरा कैरिड अवे हो गया था, इसलिए बहुत देर रात को फोन किया था। आई एम सॉरी, वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। इट्स ओके, अब बात हो गई ना। मैडम, कल कस्टम में आपको वो जरी की साड़ी पहननी है, क्योंकि वो साड़ी कंटिन्यूटी में एस्टेब्लिश हो चुकी है। ओह नो, क्यों, क्या हुआ? मैं वो साड़ी नहीं पहन सकती, उस पे तो दाग लगा है। नहीं नहीं, रुक एक मिनट, मैं फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो भाभी। भाभी आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगी प्लीज? हाँ हाँ बोलो टीना। मेरी वो जरी वाली साड़ी है ना, जो मैं उस दिन शूट पे ले गई थी, उस पे दाग लगा है। आप प्लीज जरा उसे ड्राई क्लीनिंग में दे देंगे, मुझे कल पहननी है। प्लीज भाभी। हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ओके बाय। सुधीर, टीना का फोन आया था, उसने कहा है कि उसकी जरी वाली साड़ी को ड्राई क्लीनिंग में दे देना। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, माना कि मेरे पास काम नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं कभी भी किसी भी काम के दौड़ा दिया जाऊं। ओफो, क्यों चिल्ला रहे हो? छोटा सा तो काम कहा था बिंदु ने, अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हो तुम। भाभी से कोई ऐसे बात करता है? ठीक है, अगर आप लोग यही समझते हैं कि मैं घर के ऐसे छोटे मोटे काम करने के लायक ही रह गया हूं, तो ठीक है, यही सही। मान लो किटी दो हिस्से में बट गई, तू किस तरफ जाएगी? अकॉर्डिंग टू मी और एज पर द प्रिंसिपल, किटी के हिस्से होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार दरार आ गई ना तो दरार आती ही चली जाएगी। यही जिंदगी की सच्चाई है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया, देन? अगर ऐसा हुआ तो मैं रेवा की साइड लूंगी, बिकॉज आई बिलीव हर। दोनों के बीच ठन गई है। मेरे यहाँ जब मिली थी, बेशक थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन क्या कोल्ड वाइब्स थी। और मंजू ने रेवा के अगेंस्ट तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माय गॉड, कहीं कुछ सॉलिड लफड़ा है। मंजू भी ना समझती नहीं है, इतने सालों से रेवा को जानती है, थोड़ा ट्रस्ट तो होना ही चाहिए ना। रेवा ऐसा नहीं कर सकती। ये सब सुन के तो मुझे और रेवा की साइड लेने को दिल करता है। आई डोंट केयर व्हाट मंजू थिंक्स अबाउट मी।
ओके देन कुकू, मैं रखती हूँ। हाँ, बाय। बाय। तुमने हमारे टीम ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐड देखा इसमें? इट्स ब्रिलियंट। वसुंधरा, इट्स सो आई कैचिंग, सचमुच बहुत खूबसूरत है। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्सक्यूज मी। हेलो। मैम, मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ अनीता बोलो। मैम, पिछले 1 घंटे में 50 कॉल्स आ चुके हैं। व्हाट? दैट्स फैंटास्टिक। एक सेकंड, 1 घंटे में 50 कॉल आ चुके हैं। देखो, तुम ऐसा करना, तुम एप्लीकेंट्स को सही इंफॉर्मेशन देती रहना बस। श्योर मैम, डोंट वरी। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। अब सही रंग ला रहा है हमारा प्लान। आगे आगे देखो ये प्लान क्या रंग लाता है। वसुंधरा, यू आर अ जीनियस। व्हाट एन आइडिया। एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सारे एप्लीकेशंस आएंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ओह नो, ये शुक्रिया वगैरह सब बंद करो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर एक दोस्त किसी के बुरे वक्त में काम नहीं आ सकता तो फिर क्या फायदा उस दोस्ती का। ओह एक्सक्यूज मी, नाउ इट्स माय टर्न। हेलो। हाँ विद्या, हाय, कैसी हो? मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है विद फीस एंड एवरीथिंग। तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती और अपनों को भी कभी नहीं भूलती। मिली सुपर मॉडल बनेगी। जस्ट लीव इट टू मी। जब हम हैं तो क्या गम है। मैं यही सुनना चाहती थी। अच्छा विद्या, अब मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखती हूँ। ओके, तुम तो समझती हो ना। बाय। चाओ। ओके बाय। मिली और सुपर मॉडल, ये तुम विद्या से क्या कह रही थी? कहना पड़ता है डार्लिंग। जब से हमारी किटी स्प्लिट हुई है तब से कुछ लोगों को अपनी तरफ तो करना ही होगा। सोचा क्यों ना विद्या से शुरुआत की जाए। I must say वसुंधरा, you're one smart cookie. अब मंजू को पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। सर्व्स हर राइट। उसने तुम पे खामखा शक किया। और विद्या के अलावा टीना और कुकू भी मेरे साथ ही है। हाँ, और नीलू भी काफी इजी है। शी कैन बी मोल्डेड। उसे पटाया जा सकता है। कैसे? सोशल वर्क माय डियर। चंदा दो और बंदा लो। हाँ, उसके किसी समाज कार्य के लिए पैसे दे देना, वो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। खत्म। ओह गॉड रेवा, व्हेन यू गोना ग्रो अप? तुमने अब तक दुनियादारी नहीं सीखी। वाओ वसुंधरा, सच तुम्हारा दिमाग कमाल का है। मैं नीलू को फोन करती हूँ और मिलने का प्लान बनाती हूँ। स्पॉट 2 चेयर लाना। ये मेरी सिस्टर इन। इन्हें कौन नहीं पहचानता? बैठिए। टीना ही मिस्टर खन्ना है, काफी सीरियस बना चुके हैं, तुम्हें लेना चाहते हैं एक मेन रोल में। अच्छा, आजकल काफी बिजी हैं आप। इसीलिए आगे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहती मैं। ये एक मेगा सीरियल है, इसकी स्टार कास्ट भी काफी अच्छी है और आपका मेन रोल है इसमें। अच्छा है, इट्स रियली नाइस। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ज्यादा काम लेना नहीं चाहती। पर डे 25,000 रुपए दूंगा आपको, बिना TDS काटे हुए, और आप चाहें तो कैश भी ले सकती हैं। देखिए सर, आई एम रियली सॉरी। ऐसा पैसा किस काम का जिससे आराम ही ना मिले। आई एम सॉरी। मैडम शॉर्टेज रेडी प्लीज। अच्छा, मैं भी आती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। इन्हें चाय वाय कुछ दीजिए। खन्ना साहब, आपको बोलना चाहिए था ना कि आप अक्षय को भी लेंगे। उसमें क्या है, मैं अक्षय को भी ले लूंगा। अच्छा एक बात और। क्या? मेरा कट याद है ना? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं तो आपके 25,000 डन। एक बार में मुझे राम राम मत कर दीजिएगा। 25,000 रुपए की लक्ष्मी मेरे घर हर महीने पहुंचा देना, ठीक है? अरे भाई कह दिया ना मैंने आपको, पहुंच जाएगी। 1 मिनट आया। टीना 1 मिनट। क्या बोलूं? क्या भैया, आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं है। सांस तो लेने दीजिए। टीना जिद मत करो। रोल अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप गारंटी दे सकते हो कि मेरी डेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप एडजस्ट करेंगे। देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आप पे सब छोड़ रही हूँ। अच्छा एक बात और, तुम अक्षय से बात कर लोगी? अक्षय से? किस लिए? खन्ना साहब उसको भी लेना चाहते हैं। तुम्हारे ऑपोजिट रोल है, बिल्कुल जैसा तुम्हारा मेन रोल है वैसी मेन रोल है वो। तो मैं क्यों बात करूं भैया, उन्हें बात करनी चाहिए ना। अरे वो कह रहे हैं, तुम बात करके देखो ना, तुम उसके साथ काम कर रही हो तो तुम्हारी बात मानेगा वो, वजन पड़ेगा। एक बार प्लीज बात करके देखो।
ठीक है, एक बार बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्या कहेगा। ओके ये आप भी ना। खन्ना साहब, डन। ओके। मुझे बॉम्बे आए अभी कुछ महीने ही हुए हैं। इससे पहले मैं शिमला में थी अपने मम्मी पापा के साथ, फिर मॉडलिंग की वजह से वसुंधरा आंटी के साथ यहाँ आई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सगे माँ बाप कौन हैं। मैं समझती रही कि मैं मंजू आंटी की बेटी हूँ। मैं सोचती थी कि उन्होंने मुझे अपने करियर की वजह से अबैंडन कर दिया, कि मैं नाजायज़ औलाद हूँ। इट वाज सच अ बैड फेज इन माय लाइफ। लेकिन DNA टेस्ट की वजह से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया एंड नाउ माय माइंड इज एट मैं कितना कुछ बोल गई ना, मॉडलिंग के बारे में, शिमला के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, और तुम्हारे बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। सो टेल मी, तुम बॉम्बे से ही हो? रिया, तुम्हारी तरह मेरी कहानी इतनी फिल्मी नहीं है। Cheers. इतने उतार चढ़ाव नहीं मेरी जिंदगी। न माँ न बाप, न कोई भाई बहन, बस मैं और मेरा काम। That's it. और कुछ भी नहीं है। Boring. You can call me boring. I'm sure you're not at all boring. तुम्हारी जिंदगी में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो तुम मुझे बतानी, बताओ ना। नहीं, really. ये और कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारा दिया हुआ लॉकेट कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, तुम भी अच्छा लग रहा। सॉरी रिया, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, किसी चीज का नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई भी खुश रह पाएगा, तुम भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी खुशी चुन रही हूँ, इसका अंजाम भी मैं झेल सकती हूँ। All that you need to know is that I love you, and that's all that matters. हेलो। हाय नीलू, रेवा बोल रही हूँ। कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ, काम में थोड़ा बिजी हूँ बस। अरे तुम बताओ, तुम्हारा वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन व्हाटएवर इट इज कैसा चल रहा है? कॉन्टेस्ट नीलू, इतनी अच्छी रिस्पांस मिली है, आई कांट इवन टेल यू। वीव लिटरली बीन फ्लडेड विद कॉल्स। अरे इतना फ्लड मत हो जाना कि तुम ही ऑफिस से बाहर निकल जाओ। नीलू, कुछ लोग, चीजें और इवेंट्स मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले होते हैं। आई कैन नेवर मिस देम। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी किटी पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है? हाँ बस चल ही रही है तैयारी। नीलू, यू नो समथिंग, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि डब्बू के नाम पे मैं कोई चैरिटी करूं, कुछ उन लोगों के लिए करूं जिनके बारे में समाज में और कोई सोचता नहीं है। लिसन, आई एम रियली हैप्पी तुम ऐसा करना चाहती हो। कॉजेस तो बहुत है रेवा, अनाथ बच्चे, स्ट्रीट किड्स, बेघर बच्चे। तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या मन है? मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम जो ठीक समझो, इट्स ओके विद मी। तुम जैसे जितने लोग सामने आएंगे ना, इट्स ब्रिलियंट। तुम मंजू को ही देख लो, उसकी वो मेड हीरा, पुलिस ने इतना मारा पीटा उसे, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, और जब उसे ये पता चला कि वो आदमी किडनैप करके बच्चों को उन्हें बेचता है, शी गॉट सो एंग्री। वो इतनी नाराज हुई कि उसने तो ठान लिया है कि वो हीरा को उसका बच्चा दिलवा कर ही रहेगी। वाओ, मंजू कब से इतनी भली औरत बन गई है? मंजू इज वेरी ब्रेव। किडनैपर्स ने उसे फोन करके धमकी भी दी, पर वो पीछे नहीं हट रही है, वो हीरा का साथ दे रही है। अपनी बाई या मेड की मदद करना मंजू के फायदे में है। किसी और की मदद करके दिखाए तब मानूंगी ना मैं। एनीवे, तुम घर कब आ रही हो चेक लेने? जैसे मुझे फुर्सत मिलेगी। ओके, आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू नीलू। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। ओके रेवा, बाय, सी यू। बाय। ये नहीं सुधरेगी। हेलो मैडम, नीलू जी बोल रही हैं आप? हाँ जी।
मैडम वो हीरा नाम की औरत का बच्चा मिल गया है। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। मैं अभी हीरा को लेके आती हूँ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं मम्मा, मुझे फोटो सेशन नहीं करवाना। मिली, एप्लीकेशंस के साथ फोटोग्राफ भेजना जरूरी होता है। इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स की एड एजेंसी देखते ही तुम्हें ऑडिशन के लिए बुला ले। पर मुझे ये सब नहीं करना। इट्स नॉट मी। सोचो मिली, थोड़ी सी मेहनत के कितने बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। एक सक्सेसफुल एड कैंपेन करोगी ना, उसके बाद ऑफर्स की लाइन लग जाएगी। मुंह बोले दाम मांग सकोगी। यूल बी फेमस। तुम्हारी फोटो हर जगह नजर आएगी, बड़े बड़े लोगों से मिलोगी। इट्स अ गुड लाइफ बेबी। लेकिन मम्मा, मैं अपनी लाइफ मॉडलिंग में नहीं, मेडिकल वर्ल्ड में बिताना चाहती हूँ। और मम्मा, सबसे पहले तो आप ही ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए एनकरेज किया था, और अब आप ही मुझे रोक रही है। Why? क्योंकि इस वक्त के लिए मॉडलिंग इज अ गुड ऑप्शन। साइड में कर लेना, थिंक ऑफ इट एज अ हॉबी, और जो पैसे मिले उससे पॉकेट मनी मान लेना। देखो मिली, मैंने डिसाइड कर लिया है तुम्हें मॉडलिंग करनी है। जब मेरा मन ही नहीं है तो मैं कैसे एक अच्छी मॉडल बन पाऊंगी? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। मैं और मॉडलिंग? नहीं मम्मा, मुझे उस दुनिया से चिढ़ है। Then why you forcing me into it? एक बार करोगी तो चिढ़ अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। What's wrong with that? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह बनो, always dependent on your father. In any case, अब मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहती, समझ लो मिली। आओ हीरा। हाय मंजू। अरे देखो कौन अरे अब तो हीरा का चेहरा वाकई हीरा की तरह चमक रहा है। अरे आज जाओ। माँ की गोद में बच्चे को देख के वाकई सुकून सा लगता है। आजा। अरे फोटोग्राफ तो लीजिए इनकी। हाँ हाँ हीरा आजा, इधर बैठ। ओके, ये हमारी छोटी सी के साथ। अरे कम ऑन। अरे वाह। अरे बाबा, चलो चलो मेरे साथ भी अब एक फोटोग्राफ। हाँ वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। हाँ उधर देखो। आहा। हीरा एक काम कर, तू आज छुट्टी ले ले। तेरे सब घर वालों को भी बच्चे की इतनी फिक्र थी ना, तो तू जाके उसके साथ बच्चे के साथ घर मिला सबको। डेविड, तुम लेके जाओ हीरा को। हाँ ठीक है मैम। आप लोग क्या लेंगे, कुछ ठंडा चाय वगैरह? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू। बाय बाय। रियली इस काम के लिए तुझे प्रेस वाले इतनी पब्लिसिटी देंगे ना, देखना। इनफैक्ट यू नो व्हाट, अगर तुम तैयार हो तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को भेज दूं इंटरव्यू करने के लिए। नहीं नहीं प्लीज नीलू, विकी और रिया के वक्त बहुत पब्लिसिटी मिल चुकी है मुझे। आई डोंट वांट एनी प्रेस। या आई कैन अंडरस्टैंड। अरे तुम्हें पता है रेवा ने क्या ऑफर किया है? क्या? वो 1 लाख रुपए चैरिटी में देना चाहती है, डब्बू के नाम पे, किसी भी नेक काम के लिए। आई कांट बिलीव दैट। मुझे लगता है चैरिटी के इस ढोंग से वो तुम्हारी वफादारी खरीदना चाहती है। यू नो रेवा इज केपेबल ऑफ दैट। शी रियली इज। एनीवे मैं निकलती हूँ। ओके नीलू, सी यू। बाय। यू टेक केयर। बाय। कल तक की कंगाली सडनली 1 लाख रुपया चैरिटी के लिए कहां से आ गया रेवा के पास? Congratulations to a happy married life. And for the lady? Well done, Rohan. There you are. Cheers. Toast to a happy married life. Yes. Thank you.